हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द होम रेमेडीज फॉर ए डिसेंट्री। डिसेंट्री की जो ऐसी कंडीशन की जब आपको दस्त होते हैं, डायरिया जैसा होता है और साथ में पेट में मरोड़ ऐसा होता है, तो उसका जो हम घरेलू इलाज किस तरह से कर सकते हैं वो हम सीखेंगे कि पेट में मरोड़ का घरेलू इलाज हम किस तरह से करें। कि जो होम रेमेडीज होती है, घर पे ही कुछ ऐसे नुस्खे करने से ये जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाती है। तो विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ मेडिकेशंस, होम रेमेडी से किस तरह से हम डिसेंट्री को कंट्रोल करें, कि जिसके अंदर मेनली क्या होता है कि जो डायरिया होते हैं, और डायरिया के अंदर क्या होता है कि विथ म्यूकस और ब्लड जो है वो सीक्रेट होता है। कि जब आपको डायरिया की कंडीशन तो प्रोड्यूस होती ही है वहाँ पे, बट डायरिया के अंदर जो स्टूल होता है उसके अंदर फॉर्म होता है, म्यूकस भी होता है उसके अंदर, एज वेल एज ब्लड। तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, असिस्टेंट प्रोफेसर, फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग ए 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए, आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो कंप्लीटली न्यू है चैनल के ऊपर, एज वेल एज जिन्होंने ये लेक्चर का पार्ट 1 नहीं देखा, कि जिसके अंदर हमने मेडिकेशंस के बारे में दिखाया है डिसेंट्री के, तो उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि डिसेंट्री की जो एक टाइप का इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया यूजुअली इन्फेक्ट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन को, कि इसके कारण इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, और स्पेशली ऑफ ए कॉलोन की जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फ्लेमेशन करते हैं। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो सीवियर डायरिया विथ म्यूकस और ब्लड इन फीसिस, और दूसरी कंडीशन देखें तो माइल्ड और सीवियर स्टमक क्रैम्प्स, कि जिसको हम कहते हैं पेट में मरोड़ आना। कि स्टमक क्रैम्प्स जो होते हैं पेशेंट को, एज वेल एज सीवियर डायरिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। और डायरिया से थोड़ी कंडीशन अलग इसलिए है कि वहाँ पे फीसिस के अंदर इंक्लूड होता है ब्लड और म्यूकस, और विदाउट एडिक्वेट हाइड्रेशन इट कैन बी फैटल। अगर आप अच्छे से पेशेंट को हाइड्रेटेड नहीं रखते, प्रॉपर अच्छे से सारवार नहीं देते, तो वो ये बीमारी जो है वो जानलेवा भी हो सकती है। तो इसके अंदर जो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो ये है सीगेला नाम के बैक्टीरिया की, जिसको हम कहते हैं सीगेला बैसिलस। और बैक्टीरियम इज द मोस्ट कॉमन कोज, कि जो है रीजन, कि जो फर्स्ट पॉइंट में है कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो होने का जो मेन रीजन हम कोई कहे तो दिस इज द सीगेला बैसिलस। फिर उसके कोजेज हम देखें तो ये डिसेंट्री के लिए बैक्टीरिया कि जो एंटेरोबैक्टीरिया से है, और इसको हम कहते हैं सीगेला बैक्टीरिया, कि जो अभी हमने ऑलरेडी सीखा, और ये है वो बैक्टीरिया। दूसरे कोजेस देखें तो सीगेला बैक्टीरिया है अमीबा की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि जो स्पेशली था मेडिसिन के रिलेटेड। तो पुअर हैंड वॉशिंग और इन्फेक्टेड पीपल के कांटेक्ट में आने से भी आपको डिसेंट्री हो सकती है। ऐसे स्विमिंग पूल या फिर लेक के अंदर आप स्विमिंग करते हैं तो उसके कॉन्टेमिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आने से हो सकता है डिसेंट्री, एज वेल एज फिजिकल कांटेक्ट टू द पेशेंट ऑफ डिसेंट्री, के डिसेंट्री के पेशेंट के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आने से भी आपको ये हो सकता है। तो ये है अमीबा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अमीबा के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये है सीगेला। तो ये मेन कोजेस बनते हैं। सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं वो है
कि बैली क्रैम्प्स, फीवर होता है पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड और म्यूकस इन स्टूल, एनीमिया हो सकता है ब्लड लॉस के कारण, क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड वेट लॉस एज वेल एज डिहाइड्रेशन। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेशेंट के अंदर। तो डिसेंट्री की जो ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अच्छे से डायग्नोसिस हो जाना ज़रूरी है कि जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोस हो जाता है, मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट काउंसलिंग, सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं, एज वेल एज लैब टेस्ट और ऑफ ए स्टूल सैंपल। बट जब आप सिम्टम्स देखते हैं कि समझो कि पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो रहे हैं, एज वेल एज उसके स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, काफ़ी क्रैम्प्स है, तो उस वक्त बिना ब्लड टेस्ट या फिर लैब टेस्ट करे भी आपको समझ में आ ही जाता है कि कंडीशन जो है वो डिसेंट्री की है। तो उस वक्त जो हम घरेलू नुस्खे की जो बात करते हैं या फिर जो होम रेमेडीज की बात करते हैं, तो होम रेमेडीज काफ़ी असरदार साबित होती है, बिकॉज पेशेंट जो है वो अच्छे से सबसे पहले तो क्या हो जाता है, स्टेबल। कि ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को स्टेबल करना जरूरी है कि एक बार उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, अच्छे से पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, तो आगे ना ही उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऐसे हैवी मेडिकेशंस उसको देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि घर पे घरेलू जो उपचार जो हम कहते हैं और इजीली हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है कि बटर मिल्क, कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एड रॉक सॉल्ट टू द बटर मिल्क एंड यूज इट और गिव इट टू द पेशेंट, की जो भी पेशेंट है डिसेंट्री का, उसको आप 2 या 3 दिन जब भी उसको ये कॉम्प्लिकेशन से, तब तक उसको डेली आप बटर मिल्क दीजिए और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं रॉक सॉल्ट, कि रॉक सॉल्ट प्लस कॉम्बिनेशन में बटर मिल्क, सिर्फ इतना ही कॉम्बिनेशन यूज करना है, ना ही उसके अंदर आपको कोई दूसरे को इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, सिर्फ बटर मिल्क और रॉक सॉल्ट, ये डेली पेशेंट को आप देंगे 2 से 3 बार, तो काफ़ी बेटर फील करेगा पेशेंट। सेकंड है ऑरेंज जूस, ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस अ डे। फिर आप उसको ऑरेंज जूस भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो फ्रेश ऑरेंज के जो जूस होता है, कि जो घर पे निकाला हुआ ऑरेंज जूस, ना ही कोई रेडीमेड, ना ही कोई जो पाउडर्स आते हैं, कि पाउडर्स जो आते हैं ऑरेंज के, ऑरेंज फ्लेवर के, और उसमें से जो आप ड्रिंक्स बनाते हैं, वो नहीं, डायरेक्टली जो फ्रेश ऑरेंज के ही जूस आपको निकालना है और वो जो है वो पेशेंट को देना है विदाउट टाइप ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर्स, बिना कोई प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर्स ऐड किए बिना, सिर्फ प्लेन ऑरेंज जूस जो है आपको देने हैं, वो भी फ्रेश ऑरेंज का। तीसरा ऑप्शन जो है वो है प्रोम ग्रेनेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रोम ग्रेनेट। अलग अलग स्टेट वाइज इंडिया में उसके अलग अलग नाम होते हैं, हिंदी में स्पेशली उसको हम अनारदाना भी कहते हैं। तो पॉम ग्रेनेट जो है, प्रोम ग्रेनेट, वो काफ़ी अच्छा रहता है कि समझो कि उसका आप जूस देते हैं या फिर डायरेक्टली वो दाने खाने को देते हैं पेशेंट को, तो वो भी उसको काफ़ी अच्छा रहता है उसके अंदर। तो प्रोमग्रेनेट का आप उसको जूस निकाल के देते हैं या फिर डायरेक्टली इसके दाने भी पेशेंट खाता है, तो भी काफ़ी फायदा होता है डिसेंट्री के अंदर। फोर्थ है ऑप्शन हमारे पास, वो है ड्रिंक अ लेमन जूस। कि फ्रेश लेमन जूस जो हम बात करें, कि यहाँ पे भी सेम, कि जैसे लेमन ऑरेंज जूस जैसे आप निकालते हैं, सेम लाइक दैट फ्रेश लेमन्स जो आप लाते हैं बाजार में से, या फिर घर पे आपके ऑर्गेनिक्स तैयार होते हैं लेमन्स, तो ये लेमन जूस जो है वो निकाल के आप पेशेंट को दीजिए, कि उसके अंदर थोड़ा बहुत आप शुगर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत अनुसार थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और पेशेंट को आप दे सकते हैं, कि इससे क्या होगा कि बॉडी उसकी हाइड्रेटेड रहेगी, एज वेल एज जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लेमन जूस से या फिर ऑरेंज जूस से, बटर मिल्क है, या फिर आप प्रोमग्रेनेट का जब जूस निकालते तो उसमें से भी उसको बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहती है, एज वेल एज
जो न्यूट्रिशंस डायरिया एंड डिसेंट्री के कारण जो लॉस होते हैं, कि कंटिन्यूस जो काफ़ी लूज मोशन होते हैं डिसेंट्री के अंदर, ब्लड भी जाता है, म्यूकस भी जाता है, तो उस वक्त जो डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन पेशेंट काफ़ी वीक फील करता है, तो उस वक्त ये जो होम रेमेडीज़ के जो ये नेचुरल हमारे जूसेस है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, कि बटर मिल्क, ऑरेंज जूस, प्रोमग्रेनेट एंड लेमन जूस। उसके अलावा देखिए तो ईट अ लॉट्स ऑफ बनानास, कि पेशेंट को आप बनानास खास देते रहिए, कि जब उसको ऐसी कंडीशन है तो बनाना काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। दिस विल हेल्प इन सॉफ्ट एंड नॉर्म द स्टूल, कि स्टूल को नॉर्मल करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए ये काफ़ी असरदार साबित होगा। उसके अलावा मिक्स करिए मिल्क, कि ये जो मिल्क है प्लस ये लेमन और ये है हनी, तो मिल्क, लेमन और हनी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं, कि अ, थोड़े से ड्रॉप्स आप लेमन के डालिए, थोड़ा सा हनी और मिल्क, तो ये कॉम्बिनेशन आप पेशेंट को देंगे तो भी उसको फ़ायदा होगा डिसेंट्री के अंदर। एंड ये जो है ब्लैक टी, कि अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट को जब तक उसको ये प्रॉब्लम है तब तक और उसके बाद भी 1 वीक तक समझो कि वो ब्लैक टी लेता है, तो वो भी उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा डिसेंट्री के अंदर। तो ये थे स्पेशली हमारा होम रेमेडीज। आगे भी जो पॉइंट है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि प्रिवेंशन भी का है या फिर होम रेमेडीज का है, कि समझो कि आप पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं और उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं घर पे ही, तो वॉश योर हैंड विथ सोप, कि जब भी आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं या फिर पेशेंट भी अ, ऐसी कंडीशन है जब भी समझो कि वो टॉयलेट वगैरह यूज़ करता है, बाथरूम यूज़ करता है, खाना खाता है, तो हैंड वॉश खास विथ सोप, और उसके बाद यूज़ हैंड सैनिटाइज़र स्पेशली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो हैंड सैनिटाइज़र को ज़रूर से यूज़ करना चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर। मेक्स योर हैंड सैनिटाइजर आर नॉट यूज इन एक्सेस, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, माइनर कंडीशन में नॉर्मल ही यूज़ करना है। ड्रिंक द मिनरल वाटर, कि मिनरल वाटर ज़रूर से यूज़ करिए, और मिनरल वाटर पॉसिबल ना हो तो घर पे ही जो आपका पानी आता हो उसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। बॉईल द वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स, देन कूल कर लीजिए उसको एंड फिल्टर करके उसको यूज़ करें, कि जो हम कहते हैं कि अच्छे से उसको फिल्टर कर ले, हम ठंडा करें और उसको फिर यूज़ करें, तो भी वो आपके लिए एक स्टराइल वाटर या फिर मिनरल वाटर जैसा तैयार हो जाएगा। फिर जब जो भी आप खाना खाते हैं वो अच्छे से कुक किया हुआ खाना खाइए। मेंटेन द हाइजीन एज वेल एज पर्सनल हाइजीन, ये खास जरूरी बात है, और मेंटेन द क्लीनलीनेस। तो जो हमने रीजंस देखे कि कॉन्टामिनेटेड वाटर और कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू ही ये डिसेंट्री जो है वो होती है, कि उसके जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कि जो अमीबा है या फिर जो बैक्टीरिया सीगेला, वो कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के कारण ही पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। तो अगर आप मेंटेन रखेंगे हाइजेनिक कंडीशन, प्रॉपर वेल कुक फूड खाएंगे, वाटर भी आप ऐसा यूज़ करेंगे कि बॉईल किया हुआ या फिर मिनरल वाटर, तो उससे ये सब बीमारी से आप बच सकते हैं। तो ये थे हमारा स्पेशल लेक्चर ऑन होम रेमेडीज। प्रीवियस लेक्चर में तो ये मेडिसिन के बारे में ऑलरेडी आपको बताया ही है, और अटेंड नहीं किया तो जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, तो जहाँ पे आपको ये लेक्चर की भी लिंक मिल जाएगी, कि जिसके अंदर जो मेडिकेशंस होते हैं कि लाइक मेट्रोनिडाजोल है, सैक्निडाजोल, एंटेरोक्विनॉल है, कि जो क्विनिडोक्लोर की टैबलेट्स आती है, टिनिडाजोल है, ओफ्लॉक्स मेट्रोनिडाजोल का सस्पेंजन, तो ये जो एंटी एमोबिक मेडिकेशन है उसके बारे में भी डिटेल में आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर एंड फार्मारॉक्स। ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।